एपिसोड के पहले सीन में हमें टॉस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक सैनिक दौड़ता हुआ कमांडर फिक्सिस के पास आता है और तभी वो बोलने लग जाता है, सर हमें टाइटन्स दिखाई दिए हैं, हमारे ख्याल में वॉलरोस टूट चुकी है। दूसरे सीन में सभी स्काउट जाने की तैयारी पकड़ रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे एरन कहता है, जबरदस्त, आखिर इन सब का मतलब क्या है। उसी दौरान वहाँ पे आर्मिन आता है और आर्मिन कहता है, टाइटन्स ने दीवार तोड़ी है, पर टाइटन ऐसा कैसे कर सकते हैं जिस दीवार में पहले से टाइटन मौजूद हो। जिसके जवाब में एरन बोलता है, ये आखिर पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो ये शिगांजिरा डिस्ट्रिक्ट में भी घुसे थे। तभी आर्मिन कहने लगता है, पर उस बार तो दरवाजा था। जिस पे मिकासा कहती है, आर्मिन अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो खुल के कहो। इसके बाद आर्मिन बोलता है, अगर हम दीवार की बात करें तो दीवारों में कोई सुराख भी नहीं है और ना कि कोई क्रैक, तो हमें ये भी नहीं पता कि दीवारें बनाई किस तरह गई है। क्या पता कि दीवार उससे ही बनाई गई हो जिससे एनी ने अपने आप को कैद कर लिया था, और हमें ये भी पता है कि वो टूटती भी नहीं है। दूसरे सीन में सेक्शन कमांडर हांजी एक चीज पे रिसर्च कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है और वो कहता है, ये लोग 5 मिनट में निकल रहे हैं, अगर हमने ज्यादा देर लगाई तो वो हमारे बगैर चले जाएंगे। और ये कहने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और अपनी रिसर्च के दौरान सेक्शन कमांडर एकदम से हैरान हो जाती है। तभी लेवाई आता है और वो उसे कहता है, हाँ जी, निकलने का वक्त हो गया है। जिस पे सेक्शन कमांडर कहती है, ओह हाँ, माफी चाहती हूँ, और हमारे मेहमान का क्या हुआ। जिस पर लेवाई कहने लगता है, वो जाने के लिए थोड़ी देर पहले से तैयार है। और जाते हुए हांजी अपने एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट को भी अपने साथ ले जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सभी सैनिक तैयार बैठे होते हैं अपने घोड़ों पे। इसी दौरान दीवार के पुजारी समेत लेवाई और हांजी आ जाते हैं और दीवार के पुजारी को देख के आर्मिन हैरान हो जाता है। जिस पर लेवाई कहता है, कमांडर एवन ने हम सबको इकट्ठा किया है, इसकी जरूर वजह होगी। तभी दरवाजा खुलने लगता है और कमांडर एवन सबसे कहते हैं, वॉररोस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर बात की बाद में देखी जाएगी, तब तक हम ये रख के चलेंगे कि एरमेज महफूज है। तभी सारे सैनिक अपने मिशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान आर्मिन दिल में कहने लगता है, इतने वक्त से हमें टाइटन ही दूसरे टाइटनों से बचा रहे थे। इसके कुछ देर बाद हांजी एरन को दीवार के पुजारी के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी सेक्शन कमांडर हांजी कहती है, ये बात तो नहीं करना चाह रहा, पर हम देखेंगे जब ये अपने आंखों से सच्चाई देख लेगा। जिस पे एरन बरकते हुए कहता है, अगर इसे वाकई में कुछ पता है तो ये अभी ही बोलेगा। यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। और ये कहने के बाद एरन एकदम से चकरा जाता है, जिसमें मिकासा उसे कहती है, आराम से, अभी भी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। मगर इसी दौरान लेवाई पेस्टरनिक पे गन रखता है और वो गन रख के कहता है, एक से ज्यादा रास्ते हैं जवाब निकालने के, उम्मीद करता हूँ तुम्हें सुराख किए बगैर मुझे सारे जवाब मिल जाए। जिस पर सेक्शन कमांडर हांजी कहती है, इसे डराने का कोई फायदा नहीं, मानो या ना मानो, ये अपने असूलों का पाबंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर क्या ऐसी चीज है जो इंसानियत से ज्यादा अहम है, जो कि ये हमें बताना नहीं चाह रहा। दूसरे सीन में हमें साशा के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें साशा एक सैनिक से कहती है, मेरा विलेज आगे ही जंगल में है। ये सुनने के बाद वो सैनिक परेशानी से साशा की तरफ देखने लग जाता है। जिस पे साशा कहती है, फिक्र मत करो, आगे से मैं खुद जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और आगे बढ़ते हुए साशा एकदम से एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि हम मजीद शिकार से अपना पेट नहीं पाल सकते। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पुराने तरीकों को छोड़ दें। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट हमारा खर्चा उठाएगी। मगर इस बात से साशा बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करती और इनके दरमियान इसी तरह की बहस चलती रहती। इसी तरह साशा फ्लैशबैक से बाहर निकल आती है। तभी साशा दिल ही दिल में कहने लगती है कि आखिर इस बात को कितना वक्त हो गया है। मगर अचानक से साशा को टाइटन के फुटप्रिंट नजर आते हैं। ये देख के साशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जैसे ही साशा अपने विलेज में पहुंचती है, वो देखती है कि उसका विलेज पहले से बहुत तरक्की कर चुका होता है। तभी हमें साशा के विलेज में एक घर के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें एक टाइटन घुस के एक औरत को जिंदा चबा रहा होता है। वहीं पास मौजूद पे एक बच्ची भी बैठी होती है, जो कि इतना डर गई होती है कि वो खौफ के मारे हिल भी ना पाती।
मगर तभी वहाँ पे साशा कुल्हाड़े के साथ आती है। इस कुल्हाड़े से साशा टाइटन पे लगातार वार करने लग जाती है। इसी दौरान साशा के हाथ से कुल्हाड़ा खिसक जाता है। इसके बाद साशा की नजर उस मौजूद बच्ची पे जाती है, जिस पर साशा उस बच्ची को लेके निकल जाती है और साशा को इस पैनिक पे देख के उसका घोड़ा भी उसे छोड़ के भाग जाता है, जिस पे साशा उस बच्ची को तसल्ली देने लग जाती है। इसी दौरान बदकिस्मती से वो टाइटन भी इनका पीछा करने लग जाता है, जिस पे साशा वहाँ से निकलते वक्त तीर कमार उठा लेती है। और जब वो टाइटन से भाग रहे होते हैं तो वो बच्ची काफी बुखलाई हुई बातें करने लग जाती है और वो कहती है कि सब लोग चले गए हैं और पूरे विलेज को पता था कि मेरी अम्मी की टांगे ठीक नहीं है, पर इसके बावजूद कोई भी मेरी अम्मी की मदद करने नहीं आया और मैं देखने के अलावा कुछ न कर सकी। और कुछ देर बाद एक ब्रिज सामने आता है, जिसे पार करते हुए वो ब्रिज थोड़ा सा टूट जाता है और इस ब्रिज को पार करते हुए टाइटन को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और विलेज को पार करते हुए साशा को दोबारा से कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, जिसमें यमिल उससे कहती है कि तुम जैसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो कि हर किसी के साथ बहुत नरम होते हैं। जिस पर स्टोरी यमिल को रोकते हुए कहती है ये उसकी जिंदगी है, ये उसका मकसद है कि वो किस तरह से जिए। और इस बात पे यमिल और स्टोरिया के बीच छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। इन दी एंड ऑफ फ्लैशबैक साशा जोर जोर से हंसने लग जाती है और फ्लैशबैक में से वापस निकलने के बाद साशा दिल में कहने लगती है कि आखिर इतने वक्त के बाद अभी मुझे क्यों ये सब कुछ याद आ रहा है। जिस पर साशा इस बच्ची से कहने लगती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस भागती रहो इसी रास्ते पे जिस पे हम भाग रहे हैं इस वक्त, बस भागती रहो जितना दूर तक तुम भाग सकती हो और आखिर में तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। शायद उसे ढूंढने में तुम्हें थोड़ा वक्त लग जाए, पर तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी साशा उस बच्ची का हाथ छोड़ देती है और उसे कहती है बस भागती रहो। और इस टाइटन से लड़ते हुए साशा से कुछ एरोस मिस हो जाती है और सिर्फ 2 रह जाती है। तभी साशा अपने से दिल में कहने लगती है ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ा सा आहिस्ता चलने वाला एक टारगेट है, जिस पे साशा उसकी एक आंख फोड़ भी देती है और आखिरी एरो रह जाता है, जिस पे साशा जोश में आके तीर कमार फेंक देती है और जैसे ही टाइटन करीब आता है वो उसकी आंख में फोड़ देती है, मगर टाइटन उससे हाथों से ही दबोचने लग जाता है। मगर कैसे न कैसे करके साशा टाइटन के जंगल से निकल आती है और विलेज के कुछ लोग वापस आ रहे होते हैं जो कि साशा को जानते भी होते हैं। दूसरे सीन में हमें कॉनी के साथ कुछ सैनिकों के बारे में दिखाया जाता है और तमाम सैनिकों को विलेज में कोई बंदा ना मिलता और ना ही कोई खून का निशान, मगर कोनी के विलेज में बहुत तबाही हुई होती है। तभी कोनी अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है और घर की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने माँ बाप बहन भाई याद आने लग जाते हैं और जैसे वो अपने घर के करीब पहुंचता है वो एक बड़े से टाइटन को अपने घर के ऊपर पाता। तभी वहाँ पे राइनर आता है और सभी सैनिक इस टाइटन को यहाँ देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। Mina Psycho Arigato!